अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक अली है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। पेरेंटिंग को लेके मैंने एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस की है और आज की वीडियो भी एक सीक्वेंस है उसी सीरीज़ का। और जनरली हम ये सुनते हैं कि पेरेंट्स को बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए, उसका बच्चों पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। पेरेंटिंग एक बहुत चैलेंजिंग अमल है और एक बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से कौन से काम है जो करने वाले हैं, कौन से काम है जो नहीं करने वाले। जैसे कि ये कहा जाता है कि जनाब पेरेंट्स को बच्चों के सामने लोगों की बुराइयां नहीं करनी चाहिए, स्पेशली रिश्तेदारों की, रिलेटिव्स की, करीबी रिश्तेदारों की, क्योंकि उसका बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चे को लगता है कि सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो उसको जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती और उसको लगता है कि करीबी रिश्तेदारों में बुराई है, पूरी सोसाइटी में बुराई है, तो उसको उसकी अपनी पर्सनालिटी पे इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। उसका अच्छाई पे यकीन कम रहता है, उसका बुराई पे यकीन ज़्यादा रहता है। अगर उसके सामने इस किस्म की नेगेटिव बातें होंगी तो उसके अंदर भी नेगेटिविटी आएगी। आज की वीडियो में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर एक कपल के अंदर, अगर एक पेरेंट्स के अंदर आपस में पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एनीथिंग, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के डिसएग्रीमेंट का, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का इजहार, एक्सप्रेशन बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि अगर मदर का पॉइंट ऑफ व्यू ए है और फादर का पॉइंट ऑफ व्यू बी है, तो वो ना ए को बाइन करेगा ना बी को बाइन करेगा, बल्कि वो एक थर्ड ओपिनियन को बाइन करेगा। कहेगा कि ये ना ए ठीक है ना बी ठीक है, बल्कि सी है जो मैं अपना ओपिनियन, अपना वर्जन ऑफ ओपिनियन लेकर आऊँगा। तो ये एक बड़ी चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है, क्योंकि लोग अमूमन बच्चों के सामने ही इस चीज़ को एक्सप्रेस कर लेते हैं या बता देते हैं कि भाई मदर कहती हैं कि जनाब ये करना चाहिए, फादर कहता है ये करना चाहिए। होना ही ये चाहिए कि इस डिसएग्रीमेंट को, इस डिस्कशन को, इस डिबेट को पेरेंट्स को तब डिस्कस करना चाहिए सोच समझ के जब बच्चे मौजूद ना हों, और आइदर दे शुड कम अप विद वन पॉइंट ऑफ व्यू, और आइदर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा नैरो हो जाए, उसमें वो थोड़ा क्लोज़ हो जाए, और फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू को बच्चों के सामने शेयर करें, ताकि बच्चा भी समझ सके कि ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में फ़र्क है, लेकिन काफ़ी क्लोज़ है और हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ हेल्प करेगी आपको, बच्चे को एक कन्फ्यूजन की स्टेट से बचाने में मदद देगी। आपका बच्चा एक मुस्बत इंसान बन पाएगा, आपका बच्चा समझ पाएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, और उसके लिए ज़िंदगी काफ़ी आसान होगी, उसके पास पीस ऑफ माइंड बेहतर होगा। तो ये वो एक सबकॉन्शियस एफ़र्ट है जो कि पेरेंट्स ने डालनी है, और उनको इस बात का ख़्याल रखना है कि हम अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को अकेले में डिस्कस करें और बच्चों के सामने उस वक्त तक शेयर ना करें जब तक हम एक पॉइंट पे ना पहुंच जाएं जिस पे हम दोनों अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट कर लें, और एक 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 अप टू अ लेवल ना पहुंच जाए जहाँ पे वो उस काबिल हो के बच्चों के सामने शेयर किया जा सके, डिस्कस्ड हो चुका हो, डिबेट हो चुका हो, और फिर शेयर हो। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा करने से आप बच्चों को एक अच्छी हेल्दी फैमिली दे पाएंगे, अच्छी उनको अच्छे तरीके से ब्रॉट अप कर पाएंगे, उनको कन्फ्यूजन से बचा पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी, और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।